आइए दोस्तों, हम लोग घटना चक्र बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है सारा हम लोग देखेंगे। बीपीएससी के थ्रू जितना पूछा गया है 67 में लेके बहुत इतना सारा क्वेश्चन का संग्रह है, सब हम लोग देखेंगे। सारे बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार टीचर हो गया, कोई भी एग्ज़ाम बिहार के लिए जो भी आया है ये इससे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पूछता है। आइए हम लोग बायो का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो डार्विन ने। दूसरा क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। बी हो जाएगा इसका आंसर, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ओके, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। ग्लूकोज भी ये जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। निम्न में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्या है? तो ई हो जाएगा इसका आंसर। पेनिसिलिन, सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक है, दोनों हो जाएगा, पेनिसिलिन भी और ए और डी। तो सारा इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए एक से अधिक होगा। पेनिसिलिन एंड सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक है। ठीक है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन होगा, ए और डी, इसलिए इसका आंसर हम लोग डी मानेंगे, ई मानेंगे, एक से अधिक। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बैक्टीरिया जनित रोग के उपचार के लिए। निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? चावल। चावल क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। 100 ग्राम पके हुए चावल में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है? तो 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या कहते हैं? कीट संवर्धन। ओके, कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। ठीक है, केचुआ किसको बोला जाता है? केचुआ को कृषकों का मित्र बोला जाता है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स में आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण। डी हो जाएगा इसका आंसर जेनेटिक्स में। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए तो पराध्वनिक तरंग। सी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा पराध्वनिक तरंग। निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब। सेब क्या है? एक सच्चा फल नहीं है। जब फल के निर्माण में अंडाशय या ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, काजू, नाशपाती सब किस में आता है? असत्य फल में। ठीक है, असच्चा फल में सेब आता है। सच्चा फल यानी फॉल्स फ्रूट सेब, काजू, नाशपाती आता है। जो अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग में शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पाइन, कर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी जो अनावृत बीजी कहलाते हैं। अनावृत बीजी कहलाते हैं। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है।
लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। लौंग लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए 56 से 59 बीपीएससी में पूछा गया है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्पकली, शुष्क पुष्पकली, शुष्क पुष्पकली, ठीक है। केसर जो होगा वो वर्तिकाग्र, केसर का होता है वर्तिकाग्र। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड या इंटरनोड होते हैं, इसीलिए इसमें नोड या इंटरनोड होते हैं। परागन की सुपरिभाषा है, परागन की सुपरिभाषा है। देखिए 2022 में पूछा गया है मेरी एग्जाम में बीपीएससी का। परागन की सुपरिभाषा है परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। ये हो जाएगा इसका आंसर। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। ओके दोस्तों, नमक युक्त पौधे में हेलोफाइट। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को, लवणता है तो लवण मृदोभिद कहते हैं। ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईईजी मस्तिष्क के लिए, और ईसीजी जो होता है वो हृदय के लिए होता है। ईईजी मस्तिष्क के लिए, ईसीजी हार्ट के लिए होता है, दिल। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है तो इंफ्रारेड। मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन। इसका आंसर सी हो जाएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका लैंगिक जनन पे, सी हो जाएगा आंसर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पे है। डीएनए, हाँ, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पे है। ओके दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की है? तो ई हो जाएगा, एक से अधिक। क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि देखिए इसका पूरा हम ये बताते हैं। डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस कीक और MHF विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। इसीलिए वस्तुतः इन वैज्ञानिक ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडली कर विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर ने की। इसे न्यूक्लिन कहा था। ओके, इसीलिए ई हो जाएगा उसका। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो डीएनए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। ओके, निम्न में कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लाइसोसोम। कोशिका घटक दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है तो लाइसोसोम। शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? शरीर में लौह की कमी होने से रक्त अल्पता होता है।
लोहे की कमी होने से। मानव शरीर का समान ताप क्या है? मानव शरीर का समान ताप क्या है? तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। ओके, सेल्सियस में पूछेगा तो 37 और केल्विन में पूछेगा तो 310। इसमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा गया है? मानव शरीर की तीसरी आँख, तो पीनियल को। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, वे हैं। देखिए 2023 में 68 बीपीएससी में पूछा गया है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, कार्टिलेज कहलाता है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह, और रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शैवाल और कवक। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती, देखिए तो क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पे। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार, देखिए 68 में पूछा है, लिम्फोसाइट प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा कोशिका प्रकार है। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? श्वेत रक्त कणिका है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? उपकला। मानव शरीर में के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? बाल, नाक, फेफड़ा, अग्नाशय, उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक। आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत ज्वर रोग हाथ को प्रभावित करता है। कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ाती है। पृथ्वी पे हो रहे कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है, देखिए 65 में पूछा गया है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है, देखिए कार्बनिक कृषि जिसमें कार्बनिक खाद, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट और जैव कार्य का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाना। सी हो जाएगा। निम्न में से संवहनीय पौधे को चुनिए। निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधे में कौन आता है? फर्न। स्पाइरोगायरा निम्नलिखित सवाल में से किसका एक उदाहरण है? स्पाइरोगायरा हरा शैवाल का एक उदाहरण है। निम्न में से शैवाल का उदाहरण है। शैवाल का उदाहरण डाइटम है। कौन सी प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा अंग है। ओके दोस्तों, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो माइकोरोएजिल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, 1 और 2 दोनों हो जाएगा।
निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? खाद्य पदार्थ को। देखिए इसमें 5 ऑप्शन वाला है। किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो अदरक हो जाएगा। पौधे खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है, अदरक। मानव शरीर में होता है कितना % जल? मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के 2, 3 सभी हो जाएगा, नहीं 1, 2, 3, 4। धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना, सभी। कुरकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? कुरकुमा लौंगा हल्दी का। वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना % होता है? मानव 50%, मानव वयस्क का 50%। पोलाग्रा निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पोलाग्रा किस विटामिन के कारण होता है? तो B3। कोबाल्बिन निम्न में से किस वैज्ञानिक का नाम है? कोबाल्बिन B12 का। साइनोकोबाल्बिन बोलते हैं B12 को। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? D हो जाएगा, विटामिन के। ओके। किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो D2, विटामिन D2 को बोलते हैं आर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है। D3 को कैलीकैल्सिफेरॉल, D2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल? तो D2 को। याद हो गया होगा दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए कहाँ होता है? यकृत में। विटामिन ए यकृत में। विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? यकृत में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, जिसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। इसका दूध मक्खन खाने से ठीक हो जाता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल, जीरोप्थोल्मिया, टेकोफेरोल, बेरी नहीं, यही गलत है, B गलत है। रेटिनॉल का तो ये जीरोप्थेल्मिया सही है। टेकोफेरोल अभी हम लोग पढ़े हैं। बेरी B1 से होता है। साइनोकोबाल्बिन रक्ताल्पता, आर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। विटामिन D2 से अभी हम लोग पढ़े हैं, वो हो जाएगा। इसका आंसर B हो जाएगा। किस युग में सही सुमेलित नहीं है? इसको मिलाइए, E हो जाएगा इसका आंसर। B1 संतरा, D कॉड युक्त तेल, E गेहूं का अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा, यानी कि सभी लगभग सही है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12। कोबाल्ट, जिसको हम लोग B12 को साइनोकोबाल्बिन भी बोलते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप क्या होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर, जो शरीर के बाहर का लगभग 7 से 8% तक होती है। ओके।
कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं? ऑक्सीटोसिन एक एंटीबायोटिक नहीं है। कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का 30 से 180 दिन। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, गुंबदाकार। कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। निम्न में से किसका प्रयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग? तो गैम्बुसिया का। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार है बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त जो है कणिका विहीन जंतु है, केचुआ हो जाएगा। इसमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब हम लोग किससे मापते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर से। ब्रिक की प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? ब्रिक यानी कि किडनी का से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1200 सीसी होगा। 1200 सीसी। 1200 सीसी। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है। कौन सा हार्मोन है? हार्मोन एक इंसुलिन है। और इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। निम्न में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? दूध का स्राव के लिए हम ऑक्सीटोसिन होता है दूध के स्राव के लिए। किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरॉक्सिन में। किस हार्मोन में आयोडीन मिली हुई होती है? तो TSH यानी थायरॉक्सिन में, थायराइड में। पीयूष ग्रंथि स्थित है कहाँ? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण पेनिसिलिन है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? MRI में किसका उपयोग नहीं होता है पूछ रहा है। ठीक है, तो X गामा E हो जाएगा इसका आंसर। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से। अंगोरा, गोरा से याद रखिए, खरगोश वो गोरा होता है, अंगोरा ऊन खरगोश से। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से।
पौधे अपना पोषक तत्व मृदा से। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का वर्णक है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है ऑक्सीजन, O2 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो O2 है। ओके दोस्तों, O2 यानी ऑक्सीजन। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है, बी हो जाएगा। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो है पौधे के किस भाग में मिलता है? बीज में। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो ई हो जाएगा इसका आंसर। क्लोरोमिकनॉल एक प्रतिजैविक है, औषधि है जिसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिन एक प्रकार का सल्फामाइनेट प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसीलिए एक से अधिक हो जाएगा। ओके, सल्फागुआनिन और क्लोरोमेकेनिकल यानी ई हो जाएगा, बी और सी दोनों। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत हो जाता है। मानव में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो एक से अधिक हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या पिलिया या थाइमस ग्रंथि या अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, यानी सब हो जाएगा, ई हो जाएगा। लिम्फोसाइट एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिका है, यानी WBC है। ऑन्कोजीन संबंधित है कर्क रोग से। कर्क रोग किसको बोलते हैं? कैंसर को। ऑन्कोजीन संबंधित है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम और लाइपेज का स्रोत क्या है? अग्नाशय। निम्न में कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट रक्त के संचालन में मदद करता है। ओके दोस्तों, कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, ई हो जाएगा। BCG का वैक्सीन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? BCG क्षय रोग के लिए। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक, रक्त कैंसर के लिए क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ई हो जाएगा। रेडियो फास्फोरस यानी P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है, एक से अधिक हो जाएगा इसलिए। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्न में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है? आयनी विकिरण, आयनी विकिरण। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्न में से कौन सा है? सहज प्रणाली का, तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, सी हो जाएगा इसका आंसर। सहज प्रणाली की परिवर्तन निम्न में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस।
शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। शरीर का देखिए, हाँ, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने। आर्थर कॉर्नबर्ग ने। पार्किंसन बीमारी, डीएनए को किसने बनाया? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए, विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? पार्किंसन के लिए आर्विड कार्लसन को। पार्किंसन के लिए आर्विड कार्लसन को 2000 ईस्वी में दिया गया। फिजियो और मेडिसिन में, ओके, फिजियो और मेडिसिन में 2000 में दिया गया। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस? 14 नवंबर। बच्चा लोग टॉफ़ी खाता है, डायबिटीज हो जाता। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सहायक है, तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? निम्न में से, तो वायरस यानी विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए अभियान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? अभियान किसके लिए है? तो 2003 में HIV एड्स के लिए। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ीगत बंद हो जाती है, हृदय गति रुक जाती, आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो और प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। उपयुक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद है। डी हो जाएगा इसका आंसर। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? जीवाणु की खोज किसने की है? जीवाणु की खोज किसने की है? तो लीवन हॉक ने की है। ठीक है। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो एडवर्ड जेनर ने। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? बैक्टीरिया की मदद से। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व वायु प्रदूषक है। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी वैस्कुलर में पानी जल जाइलम से, फल फ्लोएम से, याद रखिएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 37 सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में 98.6। सर्वदाता रक्त के रक्तदाता को ग्रुप को क्या कहा जाता है? जो सबको देता है तो ओ हो जाएगा, लेता है तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, सबका लेता है ए, बी देता है ओ। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होती है। ऑस्टियोलॉजी, हड्डी से हम लोग पढ़े हैं और हड्डी का विज्ञान के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ओके। ऑरोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? पर्वत का। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का किया जाता है। जियोलॉजी में पृथ्वी का, ओके, अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जाड़े के जोड़ के रूप में मौजूद होती? जोड़ होगा तो उसका क्या हो जाएगा? जोड़ी की तंत्रिक। मनुष्य के शरीर में कौन सी जोड़? तो अधिवृक्क हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि जोड़े में? अधिवृक्क।
कैस्युरकुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी। कैस्युरकुरज्जु में 31 जोड़ी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार होते हैं, जो टूटता है फिर नया दांत आता है। ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो खोपड़ी में 28 होती है। ठीक है। कपाल में 8, मुख में 14। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती लगभग 206, यानी कि कोई नहीं हो जाएगा। निम्न में कौन सा मनुष्य में अफसोसी अंग नहीं है? तो सी हो जाएगा, सामने वाले चपटे दांत, इंसीजर, ये नहीं है। सामने वाले चपटे दांत, क्रीडंक वाला, इसका आंसर सी हो जाएगा, इंसीजर। बाकी बात सब है। ओके। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अगर आप लोग को आगे का वीडियो भी चाहिए तो फिर से न्यू वीडियो लेके आएंगे। फिजिक्स हो गया, सारा सब्जेक्ट का। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में एंजाइम है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी है, तो विटामिन सी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध विटामिन सी का। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक जल होता है। 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज किसको कहा जाता है? क्रो-मैग्नन मनुष्य को। विकास का मुख्य कारक क्या है? कवक पौधे में नहीं पाया जाता। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे म्यूटुलिज्म कहते हैं। बी हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का कैस्युरकुरज्जु में। सी हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। नियंत्रण केंद्र कैस्युरकुरज्जु में। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो वही एसिटिलीन हो जाएगा। एथिलीन, एसिटिलीन दोनों होता है, लेकिन बी और डी, लेकिन अभी जो है डी मारेंगे, एथिलीन हो जाएगा। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है इन दोनों से, बीज से भी, तना काट से भी। सी हो जाएगा इसका आंसर। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है। क्यों मर जाती है? वो सांस नहीं ले पाती, इसीलिए। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। ठीक है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस। किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है? एड्स विषाणु के द्वारा। HIV द्वारा होने वाले रोग है एड्स।
स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। सी हो गया। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से। एस्पिरिन एक पेड़ से मिलता है, बीलो नामक पेड़ से। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष, सबसे लंबा सिकोया है। एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट गन्ना में गन्ना का तना लगाया जाता है। वह संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। रेफ्लेसिया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को तो जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन स्तनी है। निम्न में सबसे मीठी चीनी है। देखिए 2020 में पूछा गया बीपीएससी में। फ्रक्टोज। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज है। कड़वाहट के लिए मानव जीवन का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए मनुष्य के जीवन का छेद है। कौन सा होगा कड़वाहट के लिए? कड़वाहट जीभ में कहाँ लगता है ये बताइएगा। पीछे के भाग में। मटर पौधा क्या है? मटर पौधा एक शाक है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन होती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला TSH हो जाएगा। ए। थायराइड ग्रंथि की ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते तब हम कौन सा उपभोक्ता कहलाता है? जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता। बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कर